हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यदि आपका भी सपना है कि मैं टीजीटी में शिक्षक बनूं या फिर मैं पीजीटी में शिक्षक बनूं, तो उसके लिए प्यारे दोस्तों अब जो माननीय डिग्री हो गई है वो हो गई है आपकी बीएड। ठीक है। और टीजीटी होता है 9 to 10th वाले टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए, और 11 to 12th के लिए होता है पीजीटी, जिसमें बीएड की डिग्री मांगी जा रही है। अब आहर्ता में बीएड भी मांगा जा रहा है, टीजीटी में तो कंपलसरी है ही। तो प्यारे दोस्त, यदि आपको आने वाली शिक्षक भर्ती में प्रतियोगिता में बैठना है और आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है, तो उसके लिए प्यारे दोस्तों आपके लिए आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। यानी कि इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम में प्यारे दोस्तों जीएस आता है, हिंदी आती है, एक इंग्लिश और आती है, ओब्लिक में होती है, जो आप फॉर्म में भरते हो वो होती है। ठीक है। ये एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप लोगों की रैंक मिलती है। ठीक है। जिसकी रैंक अच्छी आती है उसको सरकारी कॉलेज अलॉट हो जाता है, और बीएड जो है सरकारी कॉलेज के माध्यम से ये समझिएगा कि बहुत ही नाम मात्र खर्च में जो है उसका बीएड हो जाता है, अर्थात समझ लो फ्री में ही बीएड हो जाता है, क्योंकि स्कॉलरशिप भी प्यारे दोस्तों मिल जाती है। और स्कॉलरशिप आती ही है, ये बात का ध्यान रखना। जो गवर्नमेंट जिनके माता पिता होंगे उनकी नहीं आएगी, लेकिन जो प्राइवेट होंगे उनके माता पिता गार्जियंस उनकी आ जाती है, कंपलसरी आती है, ये तो कन्फर्म है। तो समझिएगा, जो आपने फीस खर्च की वो भी आपकी वापस आ गई, तो फ्री में ही बीएड हो गया, अगर सरकारी कॉलेज अगर मिलता है तो। उसके लिए रैंक लानी होगी अच्छी। तो भाई आपको अभी से जुटना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है। हम भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द इसके लिए प्लान करने वाले हैं कि आपकी कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट की किस दिन कक्षा चलेगी, मैं आप लोगों को विधिवत तरीके से बताऊंगा। प्यारे साथी, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म हैं वो दोबारा से भरने जाने वाले हैं, लेकिन इस बार जो है उन्होंने परिवर्तन किया है। इसमें क्या परिवर्तन किया है कि पिछली बार की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इसको बुंदेलखंड जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ये प्यारे दोस्तों कराती है इसके एग्जाम को, तो इसका जिम्मा वही लेती है। मैं अगर बात करूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से कि अब इस बार इन्होंने क्या किया, पिछली बार बच्चे क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन को कर देते थे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद और वो फिर उसके बाद फॉर्म फाइनल तक सबमिट नहीं कर पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं साइट जो है बिजी हो जाती थी, वर्डन उस पर ज्यादा पड़ जाता था। और जब करेक्शन डेट बाद में आती थी तो बच्चे उस करेक्शन डेट को भूल जाते थे कि करेक्शन डेट भी आएगी और हम उससे सही भी करेंगे। किसी की करेक्शन डेट निकल जाती थी जिसके कारण फॉर्म उसका गलत हो जाता था और वो फॉर्म परीक्षा में बैठ नहीं पाता था। लेकिन इस बार परिवर्तन ये कर रहे हैं, ये आपके आवेदन जो होने वाले हैं, आपके जो आवेदन होने वाले हैं वो आपके 10 फरवरी से होने वाले हैं। आवेदन जो होने वाले हैं 10 फरवरी 2026 से आवेदन होंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए। और परीक्षा जो कराई जाएगी इसकी प्यारे दोस्तों वो आपकी अप्रैल में, अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह है, अप्रैल का अंतिम सप्ताह, उसमें प्यारे दोस्तों आप लोगों की परीक्षा कराई जाएगी। अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह है उसमें इसकी परीक्षा आप लोगों की कराई जाएगी। लेकिन इन्होंने इस बार क्या परिवर्तन किया है, मैं आपको परिवर्तन बता देता हूं। परिवर्तन में इन्होंने कहा है क्या कि बच्चे क्या करते थे, पहली बार संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने की साइट के साथ करेक्शन संशोधन विंडो खुलेगी। यानी कि आपकी जो करेक्शन विंडो होगी, यहां पर दिया देखो, ये रहा कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने के 4 दिन बाद ही करेक्शन विंडो खोल दी जाएगी, ये तय हुआ है। और ये करेक्शन विंडो यानी कि अगर आपके फॉर्म में फॉर्म भरा, आपने फॉर्म भरने के बाद कोई त्रुटि हो गई, त्रुटि होने के बाद उसके 4 दिन बाद ही आप उसमें करेक्शन करा सकते हो। और करेक्शन तब तक होगा, या ना करेक्शन उसी दिन विंडो बंद हो कर दी जाएगी जिस दिन फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। यानी कि जिस दिन फॉर्म की अंतिम तिथि होगी ना, उस दिन ही आप लोगों का प्यारे दोस्तों करेक्शन विंडो बंद कर दी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि आप
आपके होम के आवेदन तो शुरू हो जाएंगे 10 फरवरी से। मान लीजिए 10 फरवरी से आपके आवेदन शुरू हो गए, उसके बाद 4 दिन से अगर किसी की त्रुटि हुई है, 4 दिन बाद उस त्रुटि को आप सुधार सकते हो। और वह त्रुटि जब तक सुधर सकती है जब तक आप लोगों की, प्यारे दोस्तों, फॉर्म की अंतिम तिथि नहीं होगी। जिस दिन आप फॉर्म की अंतिम तिथि होगी उस दिन आपका करेक्शन विंडो भी बंद कर दी जाएगी। तो ये परिवर्तन इसमें होने वाला है। तो आप सभी के लिए हम लोग कक्षाएं भी लेकर के आएंगे, ठीक है। बैच के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बैच भी प्यारे दोस्त हम लेकर के आएंगे इसके लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हम, प्यारे दोस्तों, रैंक 1 भी और रैंक 2 भी हम लोग लेकर के आए हैं स्टेट में, ठीक है। और बच्चे जो है सरकारी कॉलेज में अलॉट भी हुए और सरकारी कॉलेज में उन्होंने सीट भी हासिल की है। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी, मोटी मोटी जानकारी इसमें बस सिर्फ यही थी, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है जी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।